कल एक इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड डेटा आया था जिसको हम एचएसबीसी कंपोजिट पीएमआई का डेटा कहते हैं और इस डेटा के क्या सिग्निफिकेंस हैं और ये इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या आगे जो है सो सिग्नल दे रहा है और स्टॉक मार्केट का इस पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो इस वीडियो में जो है सो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये डेटा है क्या? ये आपको क्या दिखाता है कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस का जो टोटल आउटपुट है, उसमें कितना डिफरेंस आया है। तो जो इस डेटा की रीडिंग आई है लेटेस्ट वाले फेब मंथ का, उसमें ये दिखाया गया है कि ये पिछले 2024 अगस्त महीने से जो है सो सबसे हाईएस्ट लेवल पे आया है। मतलब 60 के ऊपर जो है सो इसकी रीडिंग आई है। तो इसका मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एंड सर्विस एक्टिविटी में जो है सो अगेन से ट्रैक्शन आ रहे हैं और आगे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे अब इस डेटा से स्टॉक मार्केट को कैसे रिलेट करेंगे? तो स्टॉक मार्केट को रिलेट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या है कि उन कंपनियों के जो है सो कॉन कॉल में देखने पड़ेंगे कि जिन्होंने ये कहा था कि हम 2025 फाइनेंशियल ईयर के थर्ड क्वार्टर से या हो सकता है कि 26 फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर से जो है सो हमारी अर्निंग इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। अर्निंग मतलब कि दोनों चीजें कंबाइन कर दीजिए, रेवेन्यू फ्रंट पे भी, मार्जिन फ्रंट पे भी और प्लस जो नेट प्रॉफिट आता है या अर्निंग पर शेयर आता है उस पे भी आप देख लीजिए। तो अब इस चीज को देखेंगे कैसे कैसे समझेंगे कि किस कंपनी का जो है सो कमेंट्री क्या है और फ्यूचर आउटलुक को लेके। तो वो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रीनर डॉट इन पे जाइए, किसी भी कंपनी का जिस कंपनी का आप देखना चाहते हैं, जिस कंपनी को आप ट्रैक कर रहे हैं, आप उसका नाम सर्च कीजिए और नीचे में जो है सो एक कॉन कॉल का ऑप्शन आता है, तो उसमें नोट्स में जाइए। अगर पूरी ट्रांसक्रिप्ट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल होता है। अगर आप सिर्फ नोट्स पढ़ना चाहते हैं जो कि शॉर्ट फॉर्म में कॉन कॉल के जो ट्रांसक्रिप्ट होते हैं उसी का उसमें जो है सो पूरा समरी की तरह दिया होता है, तो वहां भी आप देख सकते हैं और वहां पे देखिए कि फ्यूचर आउटलुक को लेके जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो क्या है। इसके अलावा आपको एक और काम करना पड़ेगा कि मार्च मंथ का भी पीएमआई के डेटा और अदर इकोनॉमिक डेटा जैसे इन्फ्लेशन हो गए हैं, है ना? तो वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे और जब मार्च क्वार्टर के बाद जब कंपनी अपनी रिजल्ट पोस्ट करेंगे तो वहां भी आपको जो है सो देखने पड़ेंगे कि किस हिसाब से रिजल्ट आ रहे हैं और मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है। होपफुली हम शायद जो इकोनॉमिक डाउनटर्न जो एक साइकिल बना हुआ था और जिसके चलते अर्निंग्स खराब हो गए थे कंपनियों के और उसके चलते हमने प्राइस डैमेज देखा है बहुत सारी कंपनियों के प्राइसेस में, तो हो सकता है कि यहाँ से एक शार्प रिबाउंड आपको देखने को मिल सकता है।